हाय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग साधारण ब्याज के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि जो एग्ज़ाम में आते हैं। सारे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में जो है आपको साधारण क्वेश्चन तो दे नहीं देंगे कि आप जल्दी से अल्लू पल्लू आपको तुरंत कर लीजिए। हम टाइप वाइज जिस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं हम उस टाइप के क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है, साधारण ब्याज के। और जो कमज़ोर छात्र हैं, जो नहीं मतलब टाइप वाइज नहीं जानते हैं कैसे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम आज इस वीडियो में 3 पार्ट आएगा, इसका लगभग 3 पार्ट आएगा। और हम तीनों पार्ट में एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे। एक एक क्वेश्चन एक पे मतलब कि अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद अलग टाइप का क्वेश्चन, फिर अलग टाइप, एक ही क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। मान लीजिए 4000, ये साधारण ब्याज है। पहले हम साधारण ब्याज चलेंगे, फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज चलेंगे। पहले 3 पार्ट साधारण ब्याज का आएगा, ठीक है। 4000 पर 18 माह से 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। देखिए, पहले तो हम बता दें आपको, 18 माह को हम पहले वर्ष में बदल लेते हैं, ठीक है। 18 माह को वर्ष में बदलने के लिए हमको 12 से डिवीजन करना पड़ेगा। तो ये आ जाता है 3/2। भाग देना तो आता ही होगा आप लोगों को। इसको हम 6 से भाग देंगे तो 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12। इस हिसाब से ये 2/3/2 आया, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, 4000 रुपये इंटू 3 × 12, ये 12 वर्ष है, ठीक है। अब ये 2 जो ये माह जो वर्ष आया था, इसको जो बटे में 2 है इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है, बाई 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमको क्या निकालना था, हमको अर्जित ब्याज निकालना था, ठीक है। डबल डू इससे कट गया, ये 12 का मल्टीप्लाई 3 पे किया 36, ठीक है। 36 इंटू 20, ये कितना आ जाएगा, 720, ठीक है। ये आपका आंसर है। 720 जो है आपका क्या है, आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में अर्जित होते हैं, मतलब प्राप्त होते हैं, तो सी को उधार दी गई राशि क्या है। चलिए हम लोग इसको जल्दी से करते हैं, ठीक है। देखिए, ए ने बी को दिया, कहने का मतलब ए ने बी को दिया, ठीक है। बी को कितना दिया, 2500 रुपये दिया, ठीक है ना। 2500 रुपये। देखिए, अगर वीडियो अगर कट जाता है तो आप उसको दोबारा देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और इसने सी को कितने कैसे दिया, 7% में दिया, ठीक है। 7% वार्षिक ब्याज की दर से। अब देखिए, ये बोल रहा है यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपये अर्जित होते हैं, मतलब ये ए को जो है 1120 रुपये अर्जित होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 वर्ष के लिए, मतलब सी का जो ब्याज है वो कितना हुआ, ये 28 हुआ। 7 चौको 28, इसको हम 4 वर्ष से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28% जो है 4 वर्ष का ब्याज बनता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं कि बढ़ जाएगा, ये साधारण ब्याज है, ठीक है। तो साधारण ब्याज में सिर्फ 28% ही रहेगा। तो ये अब ये बोल रहा है टोटल ब्याज 28% है 4 वर्ष का, और ये बोल रहा है 1120 रुपये इसको मिलता है। तो मतलब 28% की वैल्यू आपकी 1120 रुपये है, ठीक है। 1120 रुपये है तो 1% की वैल्यू कितनी हुई, 40। तो 100% की वैल्यू कितनी हुई, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 100%, सॉरी इसको काट के लिख देता हूँ, तो सॉरी इसको काट के लिख देता हूँ 100% की वैल्यू कितनी हुई, 4000। यही आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। 4000 तो हुआ मगर ये आंसर, इसको मत समझिएगा। अब देखिए, अब ये पूछा है सी की वैल्यू, ये जो सी है ना, ये देखिए सी को उधार दी गई राशि। अब देखिए
2500 रुपये, ये तो 100% की वैल्यू आ गई, ए ने इतने रुपए दिए। अभी बी कितना है, बी 2500 है ना, ये देखिए, तो 2500 है, तो 2500 की राशि हम जो है माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाता है 0051, यानी कि 1500। ये जो 1500 है ना दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। देखिए, रमेश ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक, देखिए रमेश ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। इससे उसे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि थी। देखिए, अब जल्दी से आपको करना है इसमें, ठीक है। 9% 2 वर्ष के लिए, 10% पे 2 वर्ष के लिए, ए इंटू है, ठीक है। ये टोटल 38% आ गया। अरे 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 18 20 जोड़ दिया, 38% आ गया, ठीक है। अब ये 760 रुपये टोटल, देखिए ये पहले ही बोल दिया, टोटल 760 रुपये, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी हुई, 20। 100% की वैल्यू कितनी हुई, 2000। तो कितना दिया था, सिंपल 2000 रुपये। हमारा आंसर क्या आएगा, 2000 रुपये, ठीक है। देखिए, अगर आप पेपर में अगर आप यही सोचते रहेंगे कि ये अब इसको कैसे करना है, इसीलिए मैं आपको टाइप वाइज बता रहा हूँ कि पेपर में आपको सोचने का टाइम नहीं दिया जाएगा। बन रहा है बनाइए, नहीं तो आप आगे बढ़िए। सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़ाऊँगा आपको, बस आपको सब्सक्राइब और लाइक करना है, ठीक है, ताकि मैं भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ा सकूं। क्योंकि मेरे पास इतनी इक्विपमेंट नहीं है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूं, फिर भी मैं आपको चाहता हूं कि आपको सारे टाइप के क्वेश्चन आपको बता सकूं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं दोस्तों। देखिए, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपये उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए। ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि थी। देखिए जल्दी से हम लोग करना है, मूल धनराशि क्या थी ये हमें निकालना है, ठीक है। ये हमें निकालना है, मूल धनराशि क्या थी, 12 इंटू 3, 36 आया। 36%, ये 3 वर्ष का ब्याज है, इसकी वैल्यू कितनी है, 5400, ठीक है। इसकी वैल्यू 5400 है। अब देखिए 1% की वैल्यू कितनी हुई, 1% की वैल्यू हुई 150, ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी हुई, 15,000। 15,000 हुई ना, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम आपको बस बता रहे हैं कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है सिंपल तरीके में, ठीक है। और फार्मूला तो आप भूल जाइए, फार्मूला से नहीं करना है, हम आपको ऐसे ही बताएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की और 4 वर्षों बाद वह राशि इतने 770 रुपये हो जाती है, तो वह राशि कितनी थी। देखिए वह राशि कितनी थी ये आपको बताना है, ठीक है। 40% हुआ, डायरेक्ट हम बोलेंगे 40% हुआ, 770 की वैल्यू, ब्याज सही। देखिए अब देखिए यहाँ पे मैंने गलत कर दिया ना, 40% 770 की वैल्यू नहीं है, ये बोल रहा है टोटल धनराशि, टोटल, ठीक है। टोटल ब्याज भी है और मूलधन भी है 770 रुपये, यानी कि 140, क्योंकि हम हर मूलधन को 100% में मापते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 140% की वैल्यू 770 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हुई, 5.5, ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी हुई, 550। ये आपका आंसर है, 550 आपका आंसर है, ठीक है। 550 क्या है आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना है। देखिए ये पूछ रहा है ना, तो 1 रुपये को हम 1 रुपये बराबर 100 पैसा, ठीक है, 100 पैसा, ठीक है ना, 100 पैसा होता है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट पैसे में बदल लेते हैं, यानी कि 100 पैसा 1 माह, 1 माह को हमने क्या बदल लिया, वर्ष में बदल लिया, यानी कि वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं, 12 से भाग दे देते हैं, ठीक है।
ये वर्ष हो जाता है। यानी कि 12 इंटू 100 गुणे 1 पैसा, 1 पैसा, ठीक है। ये सॉरी ये यक्स है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे देखो, ये देखो गलती हो गई ना, गलती हो गई थी मेरे से, ठीक है। देखिए अब देखिए ब्याज कितना है, 1 पैसा, निकालना क्या है दर, यानी कि x निकालना है, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, ये 12 इधर आ जाएगा, ठीक है। 1 इंटू यक्स इक्वल टू 12, मतलब x इक्वल टू कितना आया, 12। ये आपका आंसर है, 12 आपका आंसर है। चलिए 12 आपका आंसर है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर क्वेश्चन टाइप वाइज क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला जो पार्ट आएगा वो दूसरे टाइप के क्वेश्चनों का आएगा, ठीक है ना। तो वो वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट।